हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आप सभी कैसे हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का। मैंने पिछले लेक्चर में जो है लिपिड पे खत्म किया था, उसका ब्रीफिंग दिया था हल्का सा कि नॉन पोलर और पोलर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉन पोलर पोलर के बारे में, जब वो मॉलिक्यूल जो है मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल में आता है। माइक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका होता है 1000 डाल्टन। ठीक है, और आपका जो मैक्रो का होता है वो 10,000 डाल्टन होता है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जो लिपिड होती है उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखते हैं। ठीक है, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हालांकि वो लिपिड की बस ब्रीफिंग थी, लिपिड हम फिर से देखेंगे आगे आकर के, जब आपका एमिनो एसिड खत्म होगा तो हम आगे आगे देखेंगे। तो उसके बाद हम इसको पहले एमिनो एसिड को खत्म करते हैं, उसके बाद हम लिपिड्स को देखेंगे फिर से। ठीक है, देखते हैं फिर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड में हम देखेंगे कि फर्स्ट 1806 में जो है पहला एमिनो एसिड का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, 1806 में, यहां पे 1806 में फर्स्ट एमिनो एसिड का डिस्कवरी हुआ था। ओके, फर्स्ट एमिनो एसिड का। और फर्स्ट एमिनो एसिड था कौन सा? फर्स्ट एमिनो एसिड आपका था एस्पैरेगस। ठीक है, एस्पैरेगस से जो है पहला एमिनो एसिड खोजा गया था। ठीक है, और ये एस्पैरेगस जो है ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एस्पैरेगस जो है ये एंजियोस्पर्म है। तो फर्स्ट जो है खोजा गया था आपका एस्पैरेगस से, और क्या है ये? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एस्पैरेगस एंजियोस्पर्म है। ठीक है, और आपका जो इसको एस्कोमाइसिट्स ये बोलते हैं, एस्कोमाइसिट्स और सैक फंजाई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एस्कोमाइसिट्स या सैक फंजाई। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स, सैक फंजाई, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो है ये एस्पैरेगस में खोजा गया था, और ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स या सैक फंजाई इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स या सैक फंजाई। अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड एमिनो एसिड की जो डिस्कवरी हुई थी उसको हम देखेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन एमिनो एसिड की डिस्कवरी। ये एस्पैरेगस 1806 में ये एस्पैरेगस से हुआ था, और ये एंजियोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, इसको एस्कोमाइसिट्स बोलते हैं, जो कि सैक फंजाई भी इसको बोलते हैं, सैक फंजाई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेकंड एमिनो एसिड। सेकेंड एमिनो एसिड की जो खोज हुई थी इसको बोलते हैं सिस्टीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिस्टीन। ये है आपका सिस्टीन। ठीक है, ये आप लोग डाउन करते जाइएगा, एस्पैरेगस, सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन को हम बोलते हैं ये सल्फर कंटेनिंग होता है, तो ये सल्फर एमिनो एसिड इसको बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? सल्फर एमिनो एसिड, सल्फर एमिनो एसिड। ठीक है, तो सल्फर एमिनो एसिड बोलते हैं। ओके, और इसका जो देखा जाता है इसमें यूरिनरी स्टोन में जनरली सिस्टीन को जो है ये जब आपका यूरिनरी स्टोन जब फाउंड किया जाता है, देखा जाता है,
ठीक है, तो उसमें ये पाया जाता है बिकॉज ये सल्फर कंटेनिंग होता है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, इसलिए इसको क्या हम सिस्टीन बोलते हैं, ठीक है, सिस्टीन। और इसको यूरिनरी स्टोन में इसका जब यूरिनरी स्टोन का फाइंडिंग हम करते हैं कि हमें यूरिनरी स्टोन है, तो उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। फिर अब देखेंगे लास्ट एमिनो एसिड, ठीक है, थर्ड वन या लास्ट एमिनो एसिड। लास्ट एमिनो एसिड कौन सा था? लास्ट एमिनो एसिड आपका हो जाएगा थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। लास्ट एमिनो एसिड जो है आपका थ्रियोनिन है, ओके। ये देखिए आपका थ्रियोनिन, ठीक है, लास्ट एमिनो एसिड है आपका थ्रियोनिन। ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग होता है, ठीक है, ये होता है आपका जो थ्रियोनिन होता है, ये आपका हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहां पे लिखा है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग होता है, ठीक है। जो थ्रियोनिन होता है वो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग होता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग होता है, ओके। और ये आपका जो है जो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग में ये आप हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग ये आप हमेशा ये आप तीनों याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। फर्स्ट आपका हो गया एस्पैरागस, ऐसे ढूंढा गया था। सेकंड आपका हो गया सिस्टीन, ओके। और थर्ड जो हो गया आपका ये हो गया आपका थ्रियोनिन। थर्ड या लास्ट जो है ये आपका थ्रियोनिन हो गया। सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर एमिनो एसिड है। और जो आपका थ्रियोनिन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग है, ये आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टीन में ये सल्फर कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग है या क्या कंटेनिंग है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे कि जो सिस्टीन है वो आपका सल्फर कंटेनिंग है और जो थ्रियोनिन है वो आपका हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग है, ओके। अब हम देखेंगे यहां पे और जो फर्स्ट फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, जो एनिमल या प्लांट सेल में जो फर्स्ट एमिनो एसिड फॉर्म्ड हुआ था उसको क्या हम बोलते हैं? एनिमल या प्लांट सेल में, ये एक अलग से आप इसको देख लीजिए, एनिमल या प्लांट सेल में फर्स्ट एमिनो एसिड जो फॉर्म हुई थी, ठीक है, फर्स्ट एमिनो एसिड फॉर्म हुई थी, ठीक है, एनिमल प्लांट सेल में फर्स्ट एमिनो एसिड जो था उसको बोलते हैं ग्लूटामिक, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ठीक है। ये आपका हो गया ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ठीक है, ये आपका हो गया ग्लूटामिक एमिनो एसिड। जो एनिमल या प्लांट सेल में फर्स्ट टाइम जो एमिनो एसिड फॉर्म की गई थी वो थी ग्लूटामिक एमिनो एसिड। और इसको भी एक चीज और बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसिडिक एमिनो एसिड। ये एसिडिक होता है, जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड होती है जो प्लांट सेल या एनिमल सेल में ढूंढा गया था, ठीक है, पहली बार फॉर्म किया गया था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट फॉर्म्ड एमिनो एसिड जो है ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो है वो एसिडिक एमिनो एसिड भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आप में आ सकता है कि एसिडिक एमिनो एसिड जो है कौन सा है, तो इसमें ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो है ये एसिडिक एमिनो एसिड है, ओके। जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है ये एसिडिक एमिनो एसिड है, ओके। अब हम देखेंगे एमिनो एसिड का जो है ट्रांसमिनेशन, ठीक है। एमिनो एसिड क्या होता है ये आपको बेसिक पता चल गया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड डिस्कवरी, फर्स्ट डिस्कवरी, सेकेंड डिस्कवरी, लास्ट डिस्कवरी, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको सेकेंड वन पता चल गया कि ग्लूटामिक एमिनो एसिड के बारे में, ये एसिडिक एमिनो एसिड होती है, ठीक है, एनिमल या प्लांट में इसको फॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम। अब हम देखेंगे एमिनो एसिड क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एमिनो एसिड क्या होता है, देखिए एमिनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
विच हैव वन कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है, इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता ही होता है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड आप हमेशा याद रखेंगे, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ही होना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सी कार्बन, COOH, ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया आर आपका। उसके बाद ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप NH2H, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया कार्बन, और ये आपका जो आर है ये वेरिएबल होता है, ये आर जो है आपका ये वेरिएबल होता है, यहां कोई भी ग्रुप आके लग सकता है, ठीक है। आर जो होता है ये वेरिएबल होता है, यहां कोई भी ग्रुप आकर लग सकता है, ठीक है। ये आपका जो हो गया अल्फा कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया। ये वेरिएबल आर जो है ये वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है। यहां पे जो है आपका कोई भी ग्रुप आके ऐड हो सकता है, जो आर वेरिएबल ग्रुप है, यहां कोई भी ग्रुप आकर ऐड हो सकता है। यहां पे ये वन एमिनो एसिड ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं वन एमिनो एसिड ग्रुप, वन एमिनो एसिड ग्रुप, ठीक है, वन एमिनो एसिड ग्रुप है ये, ठीक है, वन एमिनो एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है आपका जो अल्फा कार्बन है ये आयनोजेबल, ये आयनोजेबल ग्रुप ऐड होता है यहां पे, ठीक है, आयोनाइजेबल, ठीक है, यहां इसको बोलते हैं हम, यहां पे लिख दे रहे हैं हम आयोनाइजेबल ग्रुप यहां पे ऐड होता है। यहाँ पे आयोनाइजेबल ग्रुप जो होता है वो ऐड होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होती है ये अल्फा कार्बन होती है, बीटा कार्बन होती है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के जो है ग्रुप्स को यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन इसको बोलते हैं, इसलिए हम इसको जो है अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसलिए जो है हम इसको अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है हम अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द अल्फा कार्बन, आयोनाइजेबल ग्रुप ऐड होता है यहाँ पे अल्फा कार्बन, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड बिकॉज ऑफ द अल्फा कार्बन, आयोनाइजेबल ग्रुप जो होता है यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, आयोनाइजेबल ग्रुप ऐड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन की वजह से इसको हम बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड। ये आप ध्यान में रखिएगा जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है तो ये सब कुछ आपको क्लियर कर देगा। ये कार्बन है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे आर जो वेरिएबल ग्रुप है, यहाँ वेरिएबल ग्रुप पे कोई भी ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, ठीक है, जिससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। ओके, तो जो ये वेरिएबल ग्रुप है यहाँ पे ये सल्फेट आपका ये सिंपलेस्ट जो है ग्लाइसिन, इसको हम बोलते हैं। जब मान लीजिए अगर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इफ देखिए इसको हम नेक्स्ट लेते हैं C H हो गया, ये R जो है वेरिएबल ग्रुप NH2 हो गया। तो यहां जो है
अगर यहां पे आपका ये ऐड होता है हाइड्रोजन, ठीक है, अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है तो इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट एमिनो एसिड या ग्लाइसिन, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बोलेंगे या बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड या ग्लाइसिन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है तो इसको सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बोलेंगे या ग्लाइसिन बोलेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड या ग्लाइसिन यहाँ पे बोलेंगे, ओके। और सेकेंड जो है अगर यहाँ पे HCH3 अगर यहाँ पे ऐड होता है तो सेकेंड सिंपलेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलेनिन, ठीक है। यहां पे अगर HCH3 जुड़ता है तो ये सेकेंड सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, इसको हम बोलते हैं एलेनिन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलेनिन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एलेनिन, ठीक है, ये हो गया आपका एलेनिन। अब नेक्स्ट जो है ये जुड़ेगा आपका CH3OH, ठीक है, CH3OH नेक्स्ट जुड़ेगा CH3OH, ये आपका थर्ड सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होगा, ठीक है। अगर CH3OH जुड़ेगा आपका तो इसको हम बोलेंगे सेरीन, ठीक है, CH3OH अगर जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे सेरीन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेरीन। सेरीन जो है ये थर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म है, थर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ये थर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म CH3OH अगर जुड़ेगा इसको बोलते हैं सेरीन। सेरीन जो है ये थर्ड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड का, ठीक है। अब यहां हम नेक्स्ट जोड़ लेते हैं, हमारे यहां मैंने लगा दिया फोर्थ, तो फोर्थ पे क्या जुड़ेगा आपका CH2SH, ठीक है, यहां पे CH2SH, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टीन, ठीक है, CH2OH यहाँ पे सॉरी OH जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका सिस्टीन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है, तो ये हमने आपको बताया कि ये वेरिएबल ग्रुप है, ये जो है ये वेरिएबल ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी ये ग्रुप आकर जुड़ सकता है, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, इफ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ होगा ग्लाइसिन, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन। इफ R के जगह पे अगर CH3 ग्रुप जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एलेनिन, ठीक है, ये सेकेंड सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड का, ठीक है। और जो थर्ड यहाँ पे जुड़ेगा CH3OH तो ये जो है इसका ये फॉर्म करेगा सेरीन, अगर यहाँ R वेरिएबल पे CH3OH जुड़ता है तो इसको बोलेंगे हम सेरीन, ओके। और चौथा अगर ये जुड़ता है CH2OH तो इसको हम बोलेंगे सिस्टीन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वेरिएबल यहाँ पे CH एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो R वेरिएबल ग्रुप है तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट हाइड्रोजन या CH3OH, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH ये जब ग्रुप जुड़ रहे हैं तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड जो है फॉर्म हो रही है, बन रही है, तो अलग अलग तरीके का एमिनो एसिड बन रहा है यहाँ पे। तो ये जब H हो रहा है तो ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन और सिस्टीन आपको सामने दिख रहा है कि इतने प्रकार की यहाँ पे एमिनो एसिड बन रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल ग्रुप में इतने जो जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बनते जा रहे हैं, ओके। अब क्या
क्या है यहाँ पे, जो एन एमिनो एसिड जो है आर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मीथेन ग्रुप जो है, मीथेन ग्रुप यहाँ रहेगा, हम बताते हैं आपको कैसे। सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, सब्स्टिट्यूट ऑफ, ये हो गया आपका कार्बन, एसिडिक ग्रुप हो गया, H हो गया, R हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। ये जो आपका NH2 हो गया, R हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी H कर देते हैं, इफ यहाँ पे NH2 जुड़ता है, देखिए NH2 जुड़ता है आपका, और यहाँ पे जो है आपका CH4 जुड़ता है, ठीक है, या COOH जुड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे NH2 जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये फॉर्म करेगा मीथेन, ठीक है, मीथेन, ओके। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे NH2 जुड़ेगा, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा मीथेन। और यहाँ पे CH4 जुड़ेगा या COH जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे R यहाँ पे वेरिएबल बना दीजिए, तो यहाँ पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, ठीक है। ये ग्रुप देख रहे हैं आपका, जब डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे हमने कार्बन लगाया, ठीक है, कार्बन के 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे NH2 जोड़ देंगे, यहाँ पे मीथेन, और यहाँ पे H हटा के CH4 या COH यहाँ पे एसिडिक ग्रुप जोड़ेंगे, और ये R वेरिएबल की जगह पे हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अगर, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है, आप ध्यान से इसको बना लीजिए और इसको फिर देखिए आप, आपको स्ट्रक्चर से ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर से ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि नेचर में कितने प्रकार के कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, नेचर में जो है प्रकृति में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो हम नेचर में जो है, नेचर में देखेंगे 300 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 300 एमिनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। प्रकृति में 300 अमीनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम ये 300 एमिनो अम्ल को जो है हम डिवाइड करेंगे कैसे, कि यहां पे देखिए 2 तरह से यहां पे डिवीजन होगा, 3 तरह से, ठीक है। एक प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड होता है, एक नॉन प्रोटीनोजेनिक होता है, और एक रेयर एमिनो एसिड होता है, ठीक है, ओके। तो एक प्रोटीनोजेनिक हो गया 300 को, इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, यहां पे देखिए, पहला हो गया यहां पे प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, ठीक है। सेकेंड हो गया यहां पे नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, और तीसरा हो गया आपका रेयर एमिनो एसिड, ठीक है। तो आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। तो यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ आपका है 300 एमिनो एसिड को हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड एंड रेयर एमिनो एसिड, ठीक है।
तो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो होती है वो 20 टाइप्स होती है, 20 टाइप, 20 प्रकार की होती है, ठीक है। प्रोटीनोजेनिक एमिनो, अब हम इसको नेक्स्ट उस पे देखेंगे स्लाइड पे। तो जो फर्स्ट है आपका, पहला है प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो है, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो है ये आपका होती है 20 टाइप्स, 20 टाइप्स। प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो होती है 20 प्रकार की होती है, जो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, बॉडी प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का, फॉर्म्ड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये फॉर्म्ड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, ठीक है, फॉर्म्ड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये जो बॉडी की प्रोटीन होती है इसमें फॉर्म होती है 20 टाइप्स की एमिनो एसिड, जो बॉडी की प्रोटीन होती है इसमें फॉर्म होती है। और जो बॉडी की प्रोटीन होती है इसमें जो एमिनो एसिड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एक होती है एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, एक होती है आपका डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एक होती है एल फॉर्म एमिनो एसिड, एक होती है डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होती है ये हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। ये हेल्प करती है, हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन, हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आप देखिएगा, सिर्फ एक लेवल पे, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस होता है एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एंड डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड में, कि एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड क्या करता है, हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। ये हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड होती है उसको, ठीक है। तो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो होती है 20 टाइप्स ऑफ होती है, जो बॉडी में प्रोटीन होती है वो फॉर्म करती है, ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। और इसमें होता है एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड में होता है, और ये जो है हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड को, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे सेकेंड जो है नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो होती है ये आपका इसको हम नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड भी बोलते हैं, इसको, या नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड भी बोलते हैं इसको हम नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड को नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बोलते हैं। ये जो है डू नॉट फॉर्म इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, ये प्रोटीन की बॉडी में फॉर्म नहीं होती है, नहीं बनती है, डू नॉट फॉर्म प्रोटीन इन बॉडी, ठीक है। ये डू नॉट फॉर्म प्रोटीन इन बॉडी। तो इसमें दो तरह से अंतर होता है एल फॉर्म और डी फॉर्म में, कि एल फॉर्म होती है हेल्प टू फॉर्म प्रोटीन इन बॉडी, इन आवर बॉडी, और जो डी फॉर्म होती है ये कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसमें ऑर्निथीन, इसका जो एग्जाम्पल हो गया ये होता है ऑर्निथीन, ठीक है, ये और ये गाबा, ठीक है, और सिट्रलिन, ठीक है। ऑर्निथीन हो गया आपका, ये इसमें देखिए, इसमें 3 हो गया आपका एग्जाम्पल जो है इसका हो गया।
ऑर्निथीन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्निथीन, ठीक है। ऑर्निथीन के बाद आ जाएगा आपका सिट्रिलीन, सिट्रिलीन हो गया, और चौथा तीसरा जो हो गया ये हो गया गाबा, ठीक है। ऑर्निथीन, सिट्रिलीन एंड गाबा, इसके जो नॉन प्रोटीनोजेनिक जो एमिनो एसिड होती है, ये उसकी एग्जाम्पल हो गए आपके कि ऑर्निथीन, सिट्रिलीन एंड गाबा। जो ऑर्निथीन होती है उसमें यूरिया साइकिल में होती है, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ऑर्निथीन इन यूरिया साइकिल, इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये होती है आपका लिवर में, लिवर में ये चलती है, ठीक है। यूरिया साइकिल या क्रेब्स साइकिल ये आपका लिवर में चलती है ऑर्निथीन, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका गाबा। तो गाबा को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म हो गया गामा गामा, ठीक है, इसका हो गया आपका गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा एमिनो एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसको हम, इसका फुल फॉर्म होता है गाबा का, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखिए गाबा का फुल फॉर्म होता है जो है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड जो होता है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का, न्यूरोट्रांसमीटर का ठीक काम करता है। और इसमें डी फॉर्म एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं हम, जो क्या बोलते हैं, ये नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड होती है, इसको बोलते हैं हम डी फॉर्म एमिनो एसिड, डी फॉर्म एमिनो एसिड। और ये इसका जो एग्जाम्पल है कि जो आप प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड था वो हेल्प इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और इसका जो है ये कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। इसका जो है डिफरेंस होता है दोनों में, ये कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं बनाता है। तो ये आपका अंतर हो गया एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड में और डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड में, ठीक है, डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड में। अगर अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, देखिए सी ये आपका एसिटिक ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, ये आपका R वेरिएबल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर ये एमिनो ग्रुप, अगर ये एमिनो ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में जुड़ा है, लेफ्ट साइड में जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और अगर ये एमिनो ग्रुप राइट साइड में जुड़ा है तो इसको बोलेंगे हम डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर लेफ्ट में आपका एमिनो ग्रुप, अगर ये एमिनो ग्रुप एफ लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से अगर लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और अगर ये राइट साइड में जुड़ा है एमिनो ग्रुप तो इसको बोलेंगे हम डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ये आप सारी कहानी इसके स्ट्रक्चर से ही पता कर लेंगे कि एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड और डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। अगर आपको स्ट्रक्चर देके पूछ देता है तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे, एन एमिनो ग्रुप को, ठीक है। अगर एमिनो ग्रुप लेफ्ट साइड जुड़ा है तो ये एल फॉर्म होगा, अगर एमिनो ग्रुप जो है राइट साइड जुड़ा है तो ये डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर।
एमिनो एसिड पे। बाकी देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें बचा हुआ है वो कल हम रन करेंगे, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर देख करके आपने क्या क्या पढ़ा आज सारा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड डिस्कवरी, थर्ड और लास्ट डिस्कवरी आपने पढ़ा इसमें। फिर आपका ग्लूटामिक एमिनो एसिड आपने पढ़ा, जो जिसको हम बोलते हैं एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि एमिनो एसिड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना अनिवार्य है इसमें, एटलीस्ट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना और एक एमिनो ग्रुप होना इसमें जरूरी होता है। मिनिमम, मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप होना जरूरी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, आपने अल्फा कार्बन देखा, ठीक है। फिर आपने इसमें देखा कि जो वेरिएबल आर, जो वेरिएबल ग्रुप होता है, इसमें जब अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसको सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बोलेंगे, ये ग्लाइसिन होगा। अगर इसमें CH3 जुड़ता है तो ये एलेनिन होगा, अगर CH3OH जुड़ता है तो ये सेरीन होगा, और अगर CH2OH जुड़ता है तो ये सिस्टीन होगा, ठीक है। ये आपने देखा। फिर आपने देखा इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन, ठीक है। फिर एमिनो एसिड देखा नेचर में कितने पाए जाते हैं, 300 प्रकार के, 300 प्रकार के। 300 प्रकार के एमिनो एसिड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड या इसको स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बोलते हैं, फिर नॉन प्रोटीनोजेनिक, और फिर रेयर एमिनो एसिड। तो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड में हमने देखा कि 20 टाइप्स, ये 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इसको एल फॉर्म एमिनो एसिड भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीनोजेनिक में देखा कि ये क्या बोलते हैं, इसमें ये डी फॉर्म में होते हैं। एल फॉर्म, डी फॉर्म का हमने यहाँ स्ट्रक्चर से समझाया कि अगर लेफ्ट साइड में जुड़ा रहेगा एमिनो ग्रुप तो एल फॉर्म होगा, और अगर राइट साइड में जुड़ा रहेगा एमिनो ग्रुप तो ये डी फॉर्म होगा, ठीक है। हमने यहाँ तक समझा दिया, आप इसको रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। लेक्चर को देखिए, बाकी जो डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हम वो करिए, हम आपको उसमें उसका आंसर देंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी टॉपिक है हमारी, या एमिनो एसिड में क्या और रह गया है, हम उसको नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।